ओके गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ एरोप्लेन्स खड़े हैं। एरोप्लेन्स के पीछे का जो एरिया है वो टर्मिनल बिल्डिंग है। हम या हमारे जैसे कुछ पैसेंजर्स टर्मिनल बिल्डिंग में एंटर करते हैं, सुरक्षा जांच पूरी करते हैं और उसके बाद एक ब्रिज के सहारे या बस के थ्रू हम फ्लाइट में बैठने जाते हैं। हम एज अ पैसेंजर फ्लाइट में बैठ जाते हैं, बट हमें नहीं पता कि फ़्लाइट में क्या प्रोसीजर्स होते हैं, फ़्लाइट यहाँ से किस तरफ और किस तरह से मूव करती है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। तो जैसा कि इस इमेज में हमें दिख रहा है कि कुछ एयरक्राफ्ट्स खड़े हैं। इसके अलावा अभी हम दूसरी इमेज देखना चाहेंगे। ओके, ये एयरक्राफ्ट है, ये तैयार है, मूव कर चुका है अपने टर्मिनल बिल्डिंग वाले एरिया से। उस जिस जगह एयरक्राफ्ट खड़े रहते हैं उनको एप्रन एरिया बोलते हैं। एयरक्राफ्ट अपने एप्रन से मूव कर चुका है, पैसेंजर्स को बैठा चुका है, डोर सारे क्लोज हो चुके हैं, इंजन स्टार्ट हो चुका है और एक एयरक्राफ्ट ये रनवे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और फोटो को देखते हैं। ये एक टर्मिनल बिल्डिंग का एरिया है। यहाँ पे पैसेंजर्स एंटर करते हैं, सुरक्षा जांच अपनी पूरी करते हैं, उसके बाद प्लेन में बैठने के लिए इंतज़ार करते हैं। हम जैसे हम आपने भी ट्रैवल किया होगा तो हमेशा देखा होगा अलग अलग बोर्डिंग गेट्स होते हैं और उन बोर्डिंग गेट्स पे अलग अलग फ़्लाइट के लिए एंट्री होती है। इस तरीके से यहाँ पे भी कुछ एयर इंडिया के एरोप्लेन्स खड़े हैं, अपने अपने स्टैंड पे खड़े हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि गूगल मैप की इमेज है। इसमें नेशनल एयरपोर्ट है। इसमें ये वाला जो ब्लैक कलर की लाइन से दिख रहा है ये एक रनवे है। और उसके बगल में जहाँ पे जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट जहाँ पे जा रहा है ये एक टैक्सी वे है, इसको बोलते हैं। एयरक्राफ्ट लैंड करने के बाद, वैकेट करने के बाद इस जगह पे चलता है। उसके बगल पे जहाँ जहाँ क्रॉस 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 मार्क्ड है वो भी एक रनवे है जो कि अभी बन के तैयार नहीं हुआ है पूरा। उसके अलावा एक और ये टैक्सी वे है और ये टैक्सी वे है। यहाँ पे एयरक्राफ्ट जब रनवे की तरफ जा रहे होते हैं या जब रनवे से जब आ रहे होते हैं तो इस जगह पे एयरक्राफ्ट मूव करते हैं। उसके अलावा ये एक एप्रन एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एयरक्राफ्ट पार्क्ड हैं। जब अब बात करते हैं जब ये एयरक्राफ्ट को जाना होता है तो क्या प्रोसेस होता है। देखिए, जैसे ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे पार्क्ड है, अपने एरो ब्रिज से कनेक्टेड है। हम जब जाते हैं एयरपोर्ट पे तो हम टर्मिनल बिल्डिंग में एंटर करते हैं, उसके बाद इस ब्रिज के थ्रू जाके एयरक्राफ्ट में बैठ जाते हैं। अब एयरक्राफ्ट क्या करता है कि वो अपने कुछ सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको पूरा करता है और उसके बाद वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट जो होती है उस एयरपोर्ट की, उससे पुश बैक के इंस्ट्रक्शंस मांगता है। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट क्या करती है, उनको पुश बैक के इंस्ट्रक्शंस इशू करती है। वो पुश बैक उनको अप्रूव करती है, जैसे अगर ट्रैफिक है तो ट्रैफिक से सेपरेट करके, अगर ट्रैफिक नहीं है तो एटीसी यूनिट, जैसे ये, ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये एक एयरक्राफ्ट पार्क्ड है। तो ये एयरक्राफ्ट जस्ट जब पुश बैक मांगेगा तो किस तरीके से मांगेगा ये? अच्छा, डिपेंडिंग ऑन कि इस एयरक्राफ्ट को इस तरफ से बाहर जाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। डिपेंडिंग ऑन एयरक्राफ्ट इस तरफ से बाहर जाना है या इस तरफ से बाहर जाना है प्लेन एरिया से निकलने के लिए। तो जब एयरक्राफ्ट, अच्छा, तो अब ये एयरक्राफ्ट है जैसे, तो इस एयरक्राफ्ट को जब बाहर जाना है तो ये पुशबैक मांगेगा। अब पुशबैक किस तरफ से होगा, नोज फेसिंग इस साइड होगी या नोज फेसिंग इस साइड होगी। तो डिपेंडिंग, अगर एयरक्राफ्ट को इस तरफ से एप्रेन एरिया छोड़ना है तो इस तरफ डायरेक्शन होगा, अगर एयरप्लेन एरिया इस तरफ से छोड़ना है तो एयरक्राफ्ट इधर नोज फेस करेगा। तो अगर एयरक्राफ्ट को पुशबैक स्टार्ट करना है तो एयरक्राफ्ट यहाँ से पीछे आएगा और यहाँ पे इस तरीके से पुश बैक करके कंप्लीट करके खड़ा हो जाएगा। उसके बाद एयरक्राफ्ट अपना इंजन स्टार्टअप करेगा और उसके बाद इंजन स्टार्ट करने के बाद एयरक्राफ्ट कुछ देर में टैक्सी मांगता है। टैक्सी क्या प्रोसेस होता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट मूव करके जाता है रनवे की तरफ उड़ान भरने के लिए, उसको
पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट अपनी भाषा में टैक्सी इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। तो एयरक्राफ्ट यहाँ से बाहर आता है। फिर मान लीजिए अगर एयरक्राफ्ट को आपको इस पोजीशन पे जाना है यहाँ पे, तो एयरक्राफ्ट यहाँ से बाहर आएगा, इन पोजीशंस के थ्रू बाहर आएगा, और जहाँ पे मैं आपको ब्लैक लाइन से दिखा रहा हूँ ये रूट को फॉलो करते हुए एयरक्राफ्ट मूव करता जाएगा। और यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कुछ एयरक्राफ्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे एयरक्राफ्ट एंटर कर सकता है रनवे पे आने के लिए, या फिर चलता जाएगा और ठीक है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एयरक्राफ्ट एंटर करके यहाँ पे पहुंच जाएगा। इस तरह का प्रोसेस होता है जब एयरक्राफ्ट एक डिपार्चर के लिए होता है। उसी तरीके से जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा होता है, अगर मान लीजिए इस रनवे पे एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है, यहाँ पे लैंड कर रहा है, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए मैं देखता हूँ। अगर हम लोग देख रहे हैं इस एयरक्राफ्ट को इस लेयर रनवे पे लैंड कर रहा है, तो एयरक्राफ्ट यहाँ से रनवे खाली करेगा, और उसके बाद यहाँ से मूव करते इस तरीके के स्टेप्स करके या तो एयरक्राफ्ट इधर टर्मिनल बिल्डिंग में एंटर कर जाएगा, या अगर इसको आगे का स्टैंड मिला हुआ है, आगे के एप्रेन एरिया में जाना है, तो एयरक्राफ्ट इधर से एंटर करते हुए चला जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको दोबारा देखेंगे, दूसरे भी सिमुलेशन में देखेंगे। तो ये है जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रोसेस है, वो इस तरीके से फॉलो होता है। सिमिलरली एयरक्राफ्ट यहाँ से भी बाहर निकल सकते हैं, और वो इस तरफ से टैक्सी करते हुए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, अगर एयरक्राफ्ट मान लीजिए इस वाले एयरप्लेन एरिया से बाहर निकलता है, तो यहाँ से इस तरीके से ये एयरक्राफ्ट, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, तो इस तरीके से टैक्सी से मूव करते करते रनवे के होल्डिंग पॉइंट पे पहुँच जाएगा। फिर एयरक्राफ्ट वहाँ से दूसरे यूनिट के पास चेंज हो जाता है। वो एयरक्राफ्ट को इंस्ट्रक्शन करते हैं, टेक ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंट्रोलर, और एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के लिए निकल जाता है। ठीक है, चलिए हम इसको दूसरी वीडियो में देखते हैं क्या एग्जैक्ट। ओके गाइस, अगेन मैं आ गया हूँ आपके सामने फ्लाइट रेडार की स्क्रीन पे लेके। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कुछ एरोप्लेन्स मूव कर रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये विस्तारा की फ़्लाइट है, विस्तारा 870। ये फ़्लाइट की डिटेल्स अगर मैं आपको बताऊं, तो ये फ़्लाइट हैदराबाद से आई है दिल्ली के लिए। ये एक अराइवल फ़्लाइट है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे जैसे कि इस एयरक्राफ्ट के बारे में दिखाया जा रहा है। देखिए ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड करने के बाद, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, इस एयरक्राफ्ट ने यहाँ से रनवे छोड़ा और फिर इधर से टैक्सी करते आ रही है। अब ये अपने स्टैंड में चली जाएगी। फिर यहाँ से पैसेंजर्स उतरेंगे, और पैसेंजर्स टर्मिनल बिल्डिंग में अपना सामान कलेक्ट करेंगे, और टर्मिनल बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब उसी तरीके से दूसरी फ्लाइट के बारे में बात करें, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक फ्लाइट है स्पाइसजेट 8193। ये एक डिपार्चर फ्लाइट है जो कि दिल्ली से अहमदाबाद जाने के लिए तैयार है। अब ये डिपार्चर फ्लाइट, देखिए इस एयरक्राफ्ट का रूट कैसे रहा है। ये एयरक्राफ्ट यहाँ इस वाले टर्मिनल बिल्डिंग में पार्क थी, एप्रेन एरिया में पार्क थी। यहाँ से फ्लाइट बाहर आई, और फिर इस रूट को फॉलो करते यहाँ पे गई है, और ये होल्डिंग पॉइंट पे पहुंची है। अब ये एयरक्राफ्ट एंटर कर रही है रनवे में। अब ये एयरक्राफ्ट रनवे पे एंटर करेगी, दूसरे कंट्रोलर के पास से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे इसको, और ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ रन कमेंस कर देगा। फिर ये एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न हो जाएगा। उसके बाद एयरबॉर्न होने के बाद ये कंट्रोलर अगली यूनिट को चेंज ओवर कर देंगे, जहाज को। तो दोस्तों आपने देखा इस तरीके से कुछ मूवमेंट होता है। अगर एक बार मैं रिकैप करना चाहूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ फिर से आपको। ये एक एप्रेन एरिया है जो कि टर्मिनल बिल्डिंग से कनेक्टेड है। यहाँ पे पैसेंजर्स या तो एरो ब्रिज की सहायता से या फिर बस की सहायता से एयरक्राफ्ट तक जाते हैं। उसके बाद एयरक्राफ्ट, अब जैसे यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट पार्क है, मान लीजिए ये एयरक्राफ्ट है, तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट पुशबैक कमेंस करता है, और इस तरीके से अलाइन हो जाता है। अब एयरक्राफ्ट यहाँ से मूव करके धीरे धीरे बाहर आएगा, और टैक्सी करके, अगर वो डिपार्चर है तो अपने रनवे के होल्डिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक है,
फिर उसके बाद वो एयरक्राफ्ट दूसरे कंट्रोलर के पास जाता है, वहाँ से वो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और एयरक्राफ्ट डिपार्ट कर जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर कोई अराइवल होता है जो कि दिल्ली में लैंड करता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये एक अराइवल है इस तारा का। तो ये एयरक्राफ्ट लैंड किया अभी इस रनवे पे, अब यहाँ से इवेक्यूएट कर रहा है रनवे, और यहाँ से जाते जाते ये टैक्सी करेगा, फिर ग्राउंड कंट्रोलर के पास फिर से आ जाएगा। ग्राउंड कंट्रोलर वो कंट्रोलर जिसने अभी तक डिपार्चर के समय एयरक्राफ्ट को टैक्सी इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उसी कंट्रोलर के पास अभी फिर से एयरक्राफ्ट आ जाएगा और अब ये एयरक्राफ्ट टैक्सी करते करते अपने स्टैंड पे पहुंच जाएगा। आई होप मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं, क्या प्रोसीजर्स अप्लाई होते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगले अगले टॉपिक में आप क्या समझना चाहते हैं, एयरपोर्ट पे किस तरीके से चीज़ों को आप देखते हैं, क्या आपको क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, आप मुझे बताइए, मैं आपको इस साथ वो वीडियो लेके आऊँगा। तो आपको अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। I'll bring more informative videos like this. Thank you.